नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर बने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की मदद से भारत की जीडीपी के अंदर अभी तक हम सोच रहे थे कि 16,000 करोड़ का इजाफा हो सकता है, बट अब रिसेंटली न्यूज आई है कि भारत के अंदर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की वजह से जीडीपी के अंदर 16,000 करोड़ का बेनिफिट हो चुका है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, जो ये दर्शाता है कि जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भारत के अंदर बनाए गए वो एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। अब बात आती है कि ये किस तरीके से हुआ, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होते क्या है और ये किस तरीके से जीडीपी के अंदर इतनी भारी मात्रा में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसे मैं डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अगले 10 दिन तक जो भी अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर के अंदर दिवाली समय पर जुड़ेगा उसे जीएस का कोर्स जो कि 1 लाख से ऊपर का है उसे केवल 59,999 के अंदर यह कोर्स मिलेगा, जो कि देश के अंदर किसी भी टॉप प्लेटफॉर्म जो कि देश के अंदर सबसे बेहतरीन रिजल्ट देता हो वहां पर इतना कम प्राइस कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल अनअकैडमी पे है। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक के जरिए आप क्लिक कर सकते हो, फिर हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आप कंप्लीट गाइडेंस उनसे ले सकते हो किस तरीके से आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, क्योंकि ये देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे क्वालिफाई हुए थे यूपीएससी सीएससी के अंदर। इतना ही नहीं, आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर आपको क्या क्या चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को दी जाएगी। आप बिल्कुल से यहां पे जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली गई, जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के माध्यम से भारत के अंदर टोटल 16,000 करोड़ तक का जीडीपी के अंदर इजाफा हुआ है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होता क्या है। इसे समझने से पहले समझो कि यार डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाए क्यों गए थे। आपने जनरली कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो आपने इस तरीके की गाड़ियां देखी होंगी। इन गाड़ियों को कहा जाता है मालगाड़ी, जिसका मतलब कि रेलवे के द्वारा कई बार कंपनियों का सामान यानी कि माल जो होता है, फ्राइट जो होता है, कार्गो जो होता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोयला। तो ये जो फ्राइट होता है, ये जो कार्गो होता है जो रेलवे सप्लाई करता है, ये देश के अंदर ट्रक के मुकाबले बहुत कम है। मतलब आप जनरली देखोगे कोई भी माल एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई हो रहा है वो ट्रक के द्वारा ज्यादा होता है। टोटल जो माल सप्लाई होता है उसका 66% हमारे यहां ट्रक वगैरह से सप्लाई होता है, वहीं केवल 31% रेलवे के जरिए सप्लाई किया जाता है। जबकि रेलवे के अंदर पॉल्यूशन कम हो रहा है, साथ ही रेलवे जो है वो एक सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसके बावजूद भी रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके पीछे एक मेजर कारण यह है कि लोगों को रेलवे के ऊपर भरोसा नहीं है। होता क्या है कि भारत के अंदर पैसेंजर रेलवे और कार्गो रेलवे के लिए सेम ही कॉरिडोर हुआ करते थे, जहां पर बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन चलती थी और जो रास्ता दिया जाता था वो पैसेंजर ट्रेन को जल्दी दिया जाता था, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन ज्यादा प्रायोरिटी पे थी, जिसकी वजह से जो मालगाड़ी है वो बहुत लेट होती थी। अब जो बिजनेस होता है वो पूरा प्रॉमिस पे होता है कि इस समय तक तुम्हारे पास वो माल पहुंच जाएगा, पर उस समय तक वो माल पहुंचता ही नहीं था। गलती सप्लायर की नहीं थी, रेलवे की थी, जिसकी वजह से लोग जो है वो रेलवे पे भरोसा नहीं करते थे। बोलते थे थोड़ा ज्यादा पैसा दे देंगे पर रोड से भेज देंगे, बिजनेस चलता रहना चाहिए। जिसकी वजह से रेलवे का शेयर ओवरऑल कार्गो ट्रांसपोर्ट के अंदर कम रहा, रोड का बढ़ता रहा, और रोड का बढ़ा तो फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट आप भारत के अंदर देख सकते हो वन ऑफ द हाईएस्ट है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट के बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट का कॉस्ट भारत का ज्यादा देखने को मिलता है। उसी वजह से भारत का प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव नहीं रहता। तो हमको क्या करना चाहिए भाई साहब, हमको सीधी चीज ये करनी चाहिए कि रेलवे का जो शेयर है टोटल माल के ट्रांसपोर्ट के अंदर वो बढ़ाना चाहिए। यही चीज 2006 के अंदर शुरू की गई थी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के रूप में। इसके अंदर ये सोचा गया कि एक काम करते हैं, पैसेंजर रेलवे का तो एक अलग ही पूरा ट्रैक वगैरह है, एक काम करते हैं एक अलग से कॉरिडोर बनाते हैं जहां पर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी, केवल मालगाड़ियां चलेंगी। और ये जो मालगाड़ियां होंगी इनको फटाफट रास्ता दिया जाएगा और ये अपने सामान को सप्लाई कर पाएंगी। इवन रेलवे स्टेशन भी वहीं होंगे जहां पर इंडस्ट्रियल रीजन होगा,
जिसकी वजह से लोग रेलवे के ऊपर ज्यादा भरोसा कर पाए, ट्रेन जल्दी चल पाए और समय पे माल जो है वो जगह पे पहुंच पाए। उसी के लिए 2006 के अंदर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की शुरुआत की गई थी। काम बहुत स्लो चल रहा था। 2018 के बजट के अंदर इसी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को और तेजी से शुरू किया जाता है। 1.48 लाख करोड़ का बजट जो है वो उस समय पे दिया गया था और उसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है वो क्रिएट किए गए। आप देखोगे तो ये जो रेलवे स्टेशन हैं फुलेरा वगैरह, ये रेलवे स्टेशन नॉर्मल रेलवे स्टेशन से अलग है। ये केवल और केवल फ्राइट के सप्लाई के लिए है, यानी कि मालगाड़ियों के रेलवे स्टेशन है। और ये पैसेंजर ट्रेन से अलग है। इनका जो रास्ता है आप देखो, ये जो ग्रे वाला है ये अलग है और रेड वाला जो आपको रास्ता दिखेगा वो अलग दिखेगा। इस तरीके से टोटल हमारे यहां पर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर वेस्टर्न और ईस्टर्न के रूप में बना। 1499 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और 1839 किलोमीटर का ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर, जिसके अंदर से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कंप्लीट हो चुका है और 93% तक ऑपरेशनलाइज हो चुका है वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर, जिसकी वजह से ओवरऑल रूप से जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वो 96% तक ऑपरेशनल है। मतलब जो ऑलरेडी बने हुए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वो लगभग ऑपरेशनल हो चुके हैं। अब आने वाले समय में साउथ इंडिया के अंदर भी इस तरीके के डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनेंगे और ओवरऑल रूप से यहां पर एक गोल्डन कॉरिडोर क्रिएट किया जाएगा। जैसे रोड के अंदर आपको गोल्डन कॉरिडोर देखने को मिलता है ना, ठीक उसी तरीके से जो बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई है, चेन्नई है, इधर ये कोलकाता वाला रीजन है, हुगली वाला, और ये दिल्ली है, इन चारों रीजन को कनेक्ट करते हुए ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है वो भारत के अंदर बनेंगे। समझ में आया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्यों बनाए गए और क्या होते हैं। इनको जो पूरा हैंडल करता है वो है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को बनाने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया के अंदर तो बना दिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न तो बना दिया, उसकी वजह से अब बेनिफिट सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल फ्लाइट की कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, ट्रेवल टाइम कम हो रहा है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, जो नॉर्मल हमारे ट्रैक हुआ करते थे उन पे 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज रफ्तार पे हमारी मालगाड़ियां चलती थी। आज के समय पे ये मालगाड़ियां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चल रही है और टोटल पोटेंशियल अगर हम इंजन वगैरह चेंज करें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल रूप से ट्रेवल टाइम कम हो रहा है, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, फ्लाइट की कॉस्ट कम हो रही है। इसकी वजह से कमोडिटी की प्राइस के अंदर 0.5% कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी की वजह से ग्लोबल लेवल पे भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी बढ़ी है और ओवरऑल रूप से भारत की जीडीपी के अंदर ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, क्योंकि सामान ज्यादा बिक रहा है, उसकी वजह से सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा है। 2.94% तक रेवेन्यू की ग्रोथ 2018-19 से 2022-23 के बीच में हम लोगों को देखने को मिली है। ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर केवल इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रही है बल्कि सोशल इक्वलाइजेशन इफेक्ट दे रही है। देखो क्या होता है, ट्रक वगैरह हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जो गरीब क्षेत्र है, रिमोट एरियाज है, जैसे फुलेरा वगैरह आप देखोगे तो यहाँ पर ना आपको बहुत ज्यादा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा और किसी को सामान एक्सपोर्ट वगैरह करना है या फिर किसी और जगह पे भेजना है तो उसके लिए बहुत तकलीफ हुआ करती है, क्योंकि वो मतलब कम सामान भेजना और पूरा ट्रक थोड़ी ले सकता है। तो इसी कंडीशन में वो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का प्रयोग कर सकता है और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का प्रयोग करने की वजह से ऐसे रीजन जो कि लो पर कैपिटा जीडीपी वाले थे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। इवन इसकी वजह से ओवरऑल डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 60% पिछले साल के मुकाबले नंबर ऑफ ट्रेन ज्यादा चल रही हैं, लगभग 325 ट्रेन जो है वो अभी ऑपरेटेड है और इस डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के माध्यम से भारत का जो लॉजिस्टिक प्रोग्राम है, यार कहूं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, जिसके अंदर हमारा एम है 10% से कम हम लोगों को लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेके जाना है। जीडीपी के रेस्पेक्ट में उस चीज को अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको स्टेट पीएससी की भी तैयारी करना है तो आप हमारे रीजनल सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। बीपीएससी के लिए पटना वाला सेंटर और यूपी पीएससी के लिए आप हमारा प्रयागराज वाला सेंटर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।